सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दृष्टि आईएएस की बीपीएससी की टेस्ट नंबर 5। पहला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8 या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी 7। एसआई यूनिट के जो मूल मात्रक हैं वो 7 होते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। ए इलेक्ट्रोस्कोप, बी एंडोस्कोप, सी इलेक्ट्रोमीटर, डी इवेपोरोमीटर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ए कांच में, बी जल में, सी हीरे में, डी निर्वात में या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है। चौथा प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी एल्युमिनियम या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा बी चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। पांचवा प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे सभी किरणें उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ए ऊष्मागतिकी के नियम पर, बी फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संश्लेषण या डी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जो लेजर जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन के सिद्धांत पर काम करता है। सातवां प्रश्न है, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आ जाने का मुख्य कारण क्या है। ए जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई, बी वायुदाब में कमी, सी द्रव का पृष्ठ तनाव या डी वायुदाब में वृद्धि या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई प्लस वायुदाब में कमी। आठवां प्रश्न है, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता, बी यह एक परमाणु कण है, सी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, डी इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर है बी, यह एक परमाणु कण है। यह कथन गलत है क्योंकि यह नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए बर्फ का पिघलना, बी जल में चीनी का घुलना, सी मोम का पिघलना, डी भोजन का पकना या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भोजन का पकना। यह रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है और अन्य सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। 10वां प्रश्न है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम। ए ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या बी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, ई एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या डी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए, सर्वाधिक ऑक्सीजन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर सोडियम है, तो मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ए स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी सोडियम नाइट्रेट, डी बेरियम क्लोराइड या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सोडियम नाइट्रेट के कारण पटाखों में पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन है NO2, N2O, NO या N2H2। सही उत्तर है N2O। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG किसके संयोजन से बनती है। ए प्रोपेन प्लस पेंटेन, बी ब्यूटेन प्लस पेंटेन, सी मीथेन प्लस ब्यूटेन, डी प्रोपेन प्लस ब्यूटेन या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। जो LPG गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। इसमें लगभग 70% ब्यूटेन की मात्रा होती है और 29% प्रोपेन की मात्रा। अगला प्रश्न है, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। ए फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
सी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, या डी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर इसमें है सी, यूरिया में कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? ए लाइसोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर है ए लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 23। मानव शरीर में गुणसूत्रों के 23 पेयर पाए जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए हाइपोथैलेमस, बी पैराथायराइड, सी पित्ताशय, डी यकृत, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीकी को क्या कहते हैं? ए कलिका संवर्धन, बी कोशिका संवर्धन, सी उत्तक संवर्धन, या बी डी पादप संवर्धन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई उत्तक संवर्धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? ए लाइकेन, बी अमीबा, सी कवक, डी नीलहरित शैवाल, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ए राइबोसोम, बी प्लास्टिड, सी जीन, डी बायोटिन, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी जीन। जीन द्वारा जो है वंशानुगत विशेषताओं का हस्तांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सही नहीं है? ए विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, बी पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, सी बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, डी रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी बेरी रोग B12 के कारण नहीं होता है। यह कथन गलत है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी साइक्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी एमीटर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर द्वारा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दाब का उदाहरण है, या बी यह दो सरकती या गति करती सतहों के बीच कार्य करता है, सी यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, या डी यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता, या ई इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों सही हैं और डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विद्युत धारा एम्पियर, दाब पास्कल, ताप रैंकिन, डी पदार्थ की मात्रा किलोग्राम, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से अधिक। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि सम्मिलित नहीं है, डी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो है मोल से मापा जाता है, और तापमान जो है तापमान में सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के साथ रैंकिन भी होती है, और दाब का पास्कल और एम्पियर। ए बी सी सही है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा यसे पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है या करते हैं? ए सीजियम, बी मैग्नीशियम, सी टंगस्टन, डी गोल्ड या सोना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड या सोना ये सब जो है अनुचुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी केशकत, सी पृष्ठ तनाव, डी उत्प्लावन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल रूप ग्रहण कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था?
आपके ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज, क्वांटम सिद्धांत, एक परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाली खोज नियम की खोज, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर है बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए जो है 1921 में आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? ए, कोयले का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए, बी, अमोनिया के निर्माण में, सी, रॉकेट ईंधन के रूप में, डी, धातुओं के शोधन में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रयोग जो है इन सभी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? ए, आर्सेनिक, बी, आर्गन, सी, क्रिप्टॉन, डी, हीलियम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए, आर्सेनिक जो है नोबेल गैस में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 31, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण है? पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ट्राई सोडियम फास्फेट, या सोडियम आयोडाइड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है? ए, जिंक, बी, मैग्नीशियम, सी, जिप्सम, या डी, कैडमियम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसमें सी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज या किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जाना जाता है? ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी, साइट्रिक अम्ल, सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, डी, नाइट्रिक अम्ल, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज या किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, नियत तापीय स्तनधारियों वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन निम्नलिखित के कारण होता है? ए, गुरुत्वाकर्षण, बी, चालन, सी, संवहन, डी, विकिरण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी, संवहन। नियत तापीय स्तनधारियों में संवहन के द्वारा तापमान का विनियमन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ए, डेंगू, बी, मलेरिया, सी, जापानी इंसेफेलाइटिस, डी, मेनिंजाइटिस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी, मलेरिया। कुनैन की दवा का प्रयोग मलेरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ए, जेम्स वाटसन, बी, चार्ल्स डार्विन, सी, ग्रेगर जॉन मेंडल, डी, रॉबर्ट हुक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 37, मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? ए, डायलिसिस, बी, हेमोलिसिस, सी, ऑस्मोसिस, डी, भेदभाव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए, डायलिसिस। मानव रक्त का जो है डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। 38 क्वेश्चन है, इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? ए, यकृत या लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर, अग्नाशय, पैंक्रियाज, डी, गुर्दे, या किडनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्रावन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बीसीजी के टीके का द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? ए, रिकेट्स, बी, टिटनेस, सी, पीला बुखार, डी, क्षय रोग, या टीबी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, टीबी के इलाज के लिए बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी का परीक्षण किसके संबंधित होता है? ए, यकृत, बी, मस्तिष्क, सी, हृदय, डी, गुर्दे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी, मस्तिष्क। ईईजी परीक्षण को जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता, तरल का प्रवाह, पौधों की वृद्धि, प्रकाश की तीव्रता, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी, पौधों की वृद्धि। क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं? पृष्ठ तनाव में वृद्धि, पृष्ठ तनाव में कमी, सुसंजक बल, स्कंदन, या उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव की कमी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? ए विद्युत स्थैतिक संतुलन, बी विद्युत स्थैतिक अवक्षेपण, सी विद्युत स्थैतिक अभिग्रहण, डी विद्युत स्थैतिक परिरक्षण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 44, किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? ए देहली ताप, बी संक्रमण ताप, ई अचालकता ताप, डी परम ताप, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी संक्रमण ताप। क्वेश्चन नंबर 45, एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ए सीधा वास्तविक और छोटा, बी सीधा आभासी और आवर्धित, सी उल्टा आभासी और आवर्धित, डी उल्टा वास्तविक और आवर्धित, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उल्टा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक किलोवाट आवर कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है? ए 3.6 इंटू 106 जूल, बी 36 इंटू 106 जूल, सी 3600 इंटू 106 जूल, या डी 0.36 इंटू 106 जूल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए 3.6 इंटू 106 जूल। अगला प्रश्न है, किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? ए तांबा, बी जिंक, सी एल्युमिनियम, डी पारा या पारद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी पारा। किसी भी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए उसके घटक के रूप में पारा आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल, डी बोरिक अम्ल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डी बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल में फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध हल्के एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसलिए आंखों को साफ करने या भिगोने के लिए नेत्र धावन के रूप में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में निम्नलिखित में से किस यकीन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करते हैं और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? ए बेंजोडाइजेपाइन, बी बिस्फेनॉल ए, सी स्टैटिन, डी एंटीकोलिनर्जिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर है बी बिस्फेनॉल ए पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? ए केवल एक प्रोटॉन, बी 2 प्रोटॉन, सी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, डी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? ए जल, बी बेंजीन, सी पारा, डी ईथर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक पारा होता है, इसीलिए इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, फ्लोट वाल्व या पारा स्विच के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? ए अपोहन, बी अधिशोषण, सी परासरण, डी स्कंदन, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी स्कंदन द्वारा फिटकरी गंदे पानी को साफ करती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकॉल, एथाइल अल्कोहल, फार्मेल्डिहाइड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 54, जल विद्युत कण संचलन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ए धातुओं के पृथक्करण में, बी डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलयन में, सी उपधातुओं के पृथक्करण में, डी कचरे से मूल्यवान वस्तुओं के पृथक्करण में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलयन में जल विद्युत कण संचलन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, कोशिका की खोज किसने की थी? ए कैमिलो गोल्गी ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी रॉबर्ट ब्राउन ने, डी स्लाइडन तथा स्वान ने, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बी रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 56, एक सामान्य वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है? ए 102 लीटर, बी 304 लीटर, सी 506 लीटर, डी 7 से 8 लीटर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है 506 लीटर। एक वयस्क मानव में 506 लीटर रक्त की मात्रा होती है।
क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ए साइटोकानिन, बी ऑक्सिन, सी जिबरेलिन, डी इथिलीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि सभी जो हार्मोन है ये पादप हार्मोन है, इसलिए इससे उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप ऊतक है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी शीर्षस्थ विभज्योतक, डी अंतर्वेशी विभज्योतक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा बी फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से जो पत्तियां खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, वह पौधे के अन्य भाग में जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, फलों का स्वाद मीठा होता है? ए ग्लूकोज के कारण, बी माल्टोज के कारण, सी लैक्टोज के कारण, डी फ्रक्टोज के कारण। ये ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि फलों में जो है 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज। तो इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन सही हो गए, इसलिए सही ऑप्शन है ई। क्वेश्चन नंबर 60, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एनोस्मिया और एग्यूसिया संबंधित हैं? ए क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से, बी क्रमशः स्वाद और गंध की हानि से, या सी क्रमशः दृष्टि और श्रवण की हानि से, डी क्रमशः स्पर्श की भावना और गंध की हानि से, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से। क्वेश्चन नंबर 61, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? ए लौह, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी जिंक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी जिंक। ट्रेस तत्व जो है जिंक होता है इंसुलिन में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है? ए आयतन, बी संवेग, सी बलाघूर्ण, डी संवेग दर में परिवर्तन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी संवेग। क्वेश्चन नंबर 63, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाले ध्वनि की आवृत्ति में कमी होती है, वृद्धि होती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या अनियमित रूप से परिवर्तित होता है? ई उपरोक्त में से या कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है। सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस यकीन स्थिति या स्थितियों मिश्रित आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं? ए जब एक ही समय में ध्वनि की 2 समान आवृत्तियों को सुना जाता है, बी जब एक ही समय में आवृत्तियों में बड़े अंतर वाली ध्वनि तरंगों की 2 आवृत्तियों को सुना जाता है, सी जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की 2 ध्वनि तरंगों को सुना जाता है, डी जब तरंग द्वारा तय की गई दूरी इसकी तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की 2 ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ए समान होगा, बी 2 गुना ए बढ़ जाएगा, बी 2 गुना बढ़ जाएगा, सी 2 गुना कम हो जाएगा, डी 4 गुना कम हो जाएगा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डी 4 गुना कम हो जाएगा। जब 2 पिंडों की दूरी 2 गुनी कर दी जाएगी तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण है वो 4 गुना कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा यह कथन सही नहीं है? ए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, बी न्यूट्रॉन में शून्य आवेग होता है, सी न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, डी न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है डी न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह कथन गलत है। नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? ए रात्रि के समय आकाश में तारों का टिमटिमाना, बी माचिस के तीले जलाना, सी तड़ित वृष्टि, डी मिराज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा तड़ित वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियो धर्मी क्षय द्वारा होती है? ए रेडियो तरंगे, बी गामा तरंगे, सी एक्स किरणें, डी पराबैंगनी किरणें, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 69,
डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? ए 373.50, बी 273.15, सी 300.75, डी 473.93 या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 273.15। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ए संलयन की गुप्त ऊष्मा, या संलयन नहीं, यहाँ संकलन होना चाहिए, संकलन की गुप्त ऊष्मा, बी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, सी क्वथनांक, डी ऊर्ध्वपातनांक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर सही है ए संकलन की गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, कोलाइडली विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का अपवर्तन, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए क्रोमेटोग्राफी, बी ऊर्ध्वपातन, सी आसवन, डी अपकेंद्रण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए क्रोमेटोग्राफी। रक्त से औषधियों को क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से अलग किया जाता है। 73 क्वेश्चन है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है? ए समभारिक, बी समस्थानिक, सी समन्यूट्रॉनिक, डी समावयवी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए समभारिक। अलग अलग परमाणु संख्या वाले जो तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया? ए लोहे में जंग लगना, बी जल का वाष्पीकरण, सी वाहनों द्वारा ईंधन जलाना, डी श्वसन प्रक्रिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि लोहे में जंग लगना, वाहन द्वारा ईंधनों का जो है जलाना, श्वसन प्रक्रिया, ये जो तीनों हैं आपके रासायनिक अपक्रिया में आएंगे। जल का वाष्पीकरण भौतिक अपक्रिया में आएगा। इस प्रकार सही उत्तर है ई। क्वेश्चन नंबर 75, चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ए स्वाद बढ़ाने के लिए, बी मूल्य बढ़ाने के लिए, सी ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए, डी बैग भरा हुआ दिखाई देने के लिए, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, जिससे चिप्स जल्दी से खराब नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? ए सुक्रोज, बी एक्टिन, सी लैक्टोज, डी सेलुलोज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एक्टिन। एक्टिन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? ए 6.4, बी 8.6, सी 7.4, डी 7, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी 7.4। मानव का रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 78, गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ए रिबुलोज की उपस्थिति के कारण, बी राइबोफ्लेविन की उपस्थिति के कारण, सी जिंथोफिल की उपस्थिति के कारण, डी बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। 79 क्वेश्चन है, में से कौन सा इससे लाइक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है? ए पसीना, बी आंसू, सी श्लेष्मा, डी तकोसा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसू। लाइक्राइमल ग्रंथि द्वारा आंसू जो है स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? ए कार्बन की कमी वाली मृदा, सोडियम की कमी वाली मृदा, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, या सल्फर की कमी वाली मृदा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी लेगिन्स, डी ट्रिप्सिन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रेनिन। रेनिन का प्रयोग जो है दुग्ध उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उससे दूर जाने के साथ घटती जाती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए प्रतिध्वनि प्रभाव, बी विस्पंद, सी अध्यारोपण, डी डॉपलर प्रभाव, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी डॉपलर प्रभाव के द्वारा समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है? ए, एक तैराक द्वारा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना और फिर लौटाना। बी, एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकते क्षण चुंबक को इसके एन या नॉर्थ या साउथ दिशा में ले जाना और छोड़ देना। सी, एक हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमना। डी, धनुष से निकला तीर। या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों सही है, तो सही उत्तर हो गया ई। नंबर 84, यदि हवा में प्रकाश की गति को स्मॉल सी द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में स्मॉल वी द्वारा, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। ए, वी अपॉन सी। बी, सी अपॉन वी। सी, सी अपॉन 2v। डी, सी माइनस वी अपॉन सी। या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो गया बी, सी अपॉन वी द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है? ए, जूल। बी, वाट घंटा। सी, न्यूटन मीटर। डी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक है, ना कि ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 86, ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारतम्य को निर्धारित करता है? ए, आवृत्ति। बी, आयाम। सी, तरंग दैर्ध्य। डी, तीव्रता। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए, आवृत्ति। ध्वनि के तारतम्य को आवृत्ति निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? ए, सिलिकॉन। बी, जर्मेनियम। सी, क्वार्ट्ज। डी, गैलियम आर्सेनाइड। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी, क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 88, वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है? ए, विवर्तन। बी, व्युत्करण। सी, प्रकीर्ण। डी, परावर्तन। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण के माध्यम से इंद्रधनुष नजर आता है। 89, अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? ए, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड। बी, बिच्छुडंग टार्टरिक एसिड। सी, नारंगी एसिटिक एसिड। डी, नींबू मेथनोइक एसिड। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही है ए, टमाटर जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है? ए, अम्ल तत्वनाशक के एक घटक के रूप में। बी, लकड़ी की लुगदी को सफ़ेद करने में। सी, सोडा एसिड अग्निशामक में। डी, एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इन सभी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग इन सभी कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिली सोडा एक एस का है? ए, सोडियम का। कैल्शियम का। मैग्नीशियम का। पोटेशियम का। या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सोडियम का। क्वेश्चन नंबर 92, पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है? शरीर के तापमान को कम करने के लिए, रक्त के थप्पे बनाने के लिए, एंटी एलर्जिक के लिए, सूजन को कम करने के लिए। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए, शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक श्रेणी के दवाओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, बहुलकों और उनके उपयोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा ऐसे सही सम्मिलित नहीं है? टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन। बी, बैकेलाइट विद्युत रोधन। सी, पॉलिस्टर फाइबर रोप। डी, मेलामाइन क्रॉकरी। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इन सभी का जो है सुमेल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है? ए, यूरेनियम 235। बी, कार्बन 14। सी, नियॉन 20। क्लोरीन 34। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ए, एल्युमिनियम। बी, जिंक। सी, एंटीमनी। डी, फास्फोरस। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी, एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 96, निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू हो जाती है? ए, पहले से दूसरे सप्ताह के दौरान। बी, दूसरे से तीसरे सप्ताह के दौरान। सी, तीसरे से चौथे सप्ताह के दौरान। डी, चौथे से पाँचवें सप्ताह के दौरान। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा चौथे से पाँचवें सप्ताह के दौरान मानव भ्रूण के हृदय की जो है धड़कन शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए
निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ए वृक्ष, बी घास, सी शैवाल, डी कवक। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक से सम्मिलित नहीं है? ए क्षय रोग जीवाणु, बी कालाजार प्रोटोजोआ, सी दांत कवक, डी मलेरिया वायरस। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी वायरस। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है ए वायरस के कारण, बी जीवाणु के कारण, सी वंशानुगत दोष के कारण, डी विटामिन की कमी के कारण। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी वंशानुगत दोष के कारण। थैलेसीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? ए 30.5 किलो जूल पर मोल, बी 50 किलो जूल पर मोल, सी 100 किलो जूल पर मोल, डी 25 किलो जूल पर मोल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक शीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है के भंडार के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है? ए हॉट हाउस, बी हार्बेरियम, सी नर्सरी, डी ग्रीन हाउस। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक अधिक। सही उत्तर है बी हार्बेरियम। अगला क्वेश्चन है, जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ए एक्टिव इम्यूनिटी, बी पैसिव इम्यूनिटी, सी बाइपोलर इम्यूनिटी, डी यूनिपोलर इम्यूनिटी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पैसिव इम्यूनिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए प्याज पुष्प पत्ते, बी केसर फूल, सी आलू जड़, डी अदरक प्रकंद। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आलू। आलू जो है रूपांतरित तना होता है, ना कि जड़। क्वेश्चन नंबर 104, दृश्य प्रकाश 90 से 480 नैनोमीटर, बी 70 से 100 नैनोमीटर, सी 100 से 380 नैनोमीटर, डी 380 से 700 नैनोमीटर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी 380 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा ऐसे सही सम्मिलित नहीं है? ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, बी इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, सी जड़त गैलीलियो गैलीली, डी उत्प्लावन आर्किमिडीज। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि ए बी सी डी सारे विकल्प सही हैं, इस प्रकार सही उत्तर है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी परावैद्युत दर्पण। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी लेप्रोस्कोपी आधारित होती है? ए वितरण की परिघटना पर, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, सी ध्रुवण की परिघटना पर, डी विवर्तन की परिघटना पर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर लेप्रोस्कोपी कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा ए अल्फा किरण की जो है भेदन शक्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया गया था? ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बी बेंजोइल पेरोक्साइड, सी सोडियम हाइपोक्लोराइड, डी क्लोरीन डाइऑक्साइड। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? ए पीतल, बी कांस, सी गनमेटल, डी एल्यूमिल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी एल्यूमिल। यह मैग्नीज, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के मिश्र धातु हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है? ए एंटासिड
के रूप में, एंटी हिस्टामाइन के रूप में, ट्रैंकुलाइजर के रूप में, हिस्टामाइन के रूप में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी, हिस्टामाइन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 112, एलिटेम एक उदाहरण है। ए कृत्रिम मद्रक का, प्राकृतिक रबड़ का, खाद्य परिरक्षक का, डी मलेरिया की दवा का, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है कृत्रिम मद्रक का, आर्टिफिशियल शुगर का जो उदाहरण है एलिटेम। क्वेश्चन नंबर 113, प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के कारण, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण कारण, सल्फेनिक अम्ल के निर्माण कारण, डी फॉर्मिक अम्ल के निर्माण कारण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी, सल्फेनिक अम्ल के निर्माण कारण। अगला प्रश्न है, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है। ए साबुन के रूप में, बी रबड़ के रूप में, सी क्षार के रूप में, डी प्राकृतिक लवण के रूप में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए साबुन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 115, अर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है। ए रेशम कीटों के पालन को, बी घोंघा पालन को, सी वृक्षों एवं झाड़ों के संवर्धन को, डी समुद्री जीवों के पालन को, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर इसका है सी, वृक्षों और झाड़ियों के संवर्धन को अर्बोरिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। यह प्राप्त किया जाता है ईस्ट से, शैवाल से, पर्वतीय देवदार के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी, सिनकोना के वृक्ष से। कुनैन की दवा जो मलेरिया के उपचार के लिए बनाई जाती है, सिनकोना के वृक्ष से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 117, आधुनिक अनुवंशिकी के जनक की उपाधि दी गई है। चार्ल्स डार्विन को, एफ.बी. मॉरिसन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ह्यूगो डिब्रीज को, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 118, मानव के शरीर में जल होता है 60 से 70%, 50 से 60%, 20 से 30%, या 20% से कम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए, 60 से 70% मानव शरीर में जल होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ। ए H1N1, बी H3N2, सी H5N1, डी H7H9। सही उत्तर है ए, H1N1। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है। ए फ्लोरीन, बी आयोडीन, सी आयरन, डी कॉपर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 121, एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ए 35,880 किलोमीटर, बी 37,800, सी 35,786, डी 32,000, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। ए जड़त्व का नियम, बी कारणता का नियम, सी स्थिरता का नियम, डी सापेक्षता का नियम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ए 4 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा, बी 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा, डी 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी, 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा। क्वेश्चन नंबर 124, तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है। ए संवहन, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी विकिरण, डी गुप्त ऊष्मा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए, गुप्त ऊष्मा, डी गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 125, इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-43 ने सैटेलाइट हाइसिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाइसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ए यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और 60वें अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। बी यह एक संचार उपग्रह है जो पूरे भारत में DTH कनेक्शन प्रदान करने में सहायक होगा। सी यह भारतीय सेना के लिए भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने के लिए प्रक्षेपित किया गया एक निगरानी उपग्रह है। ई IMD द्वारा भारत में सटीक मौसम पूर्वानुमान हेतु प्रक्षेपित एक मौसम संबंधी उपग्रह है। यह ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और 60वें अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए अवलोकन उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 126, नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य है ए मंगल के वातावरण का अध्ययन करना,
बी मंगल की स्थलाकृति का अध्ययन करना, सी मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना, डी जीवन और जल साक्ष्यों का अध्ययन करना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है। ए बहुलक, बी क्षार, सी अम्ल, डी प्रत्यक्ष रंजक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ए बहुलक। क्वेश्चन नंबर 128, रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उस समय से पहले सभी जानवर रेडियो कार्बन उत्सर्जित करते थे, या क्योंकि उस समय से पहले कभी भी रेडियो कार्बन विद्यमान नहीं था, या क्योंकि 30,000 वर्षों से कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है, या डी क्योंकि 30,000 वर्षों से पहले कार्बन निष्कर्षण ज्ञात नहीं था। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी क्योंकि 30,000 वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 129, शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है? ए मेथिल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, सी एमाइल अल्कोहल, डी बेंजोइल अल्कोहल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए मेथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ए पिटवा लोहा, बी स्टील, सी कच्चा लोहा, डी निकल स्टील। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ए क्लोरीन, बी फास्फोरस, सी ब्रोमीन, डी हीलियम। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 132, एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है। ए हीरोइन का एक कच्चा रूप, बी कोकीन का एक कच्चा रूप, सी यूरेनियम ऑक्साइड का, डी अपरिष्कृत सोना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी यूरेनियम ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 133, वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमेटोफोर, डी क्रोमोप्लास्ट। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी क्रोमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 134, एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है। यह किस अंग द्वारा निर्मित होता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत, डी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाता है सी यकृत। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है यकृत द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? ए प्लीहा, बी वृक्क, सी यकृत, डी पित्ताशय की थैली। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? ए थैलेमस, बी पोन्स, सी सेरिबेलम, डी हाइपोथैलेमस। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा डी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 137, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? ए स्फटिका, बी राइबोसोम, सी सिंक्रोट्रॉन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा बी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 138, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? ए एल्वियोली, बी ग्रसनी, सी स्वरयंत्र, डी श्वासनली। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए एल्वियोली। एल्वियोली जहाँ फेफड़े एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? ए स्वरयंत्र, बी ग्रसनी, सी नासिका, डी श्वासनली। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा सी नासिका। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है? ए केशकत, बी पृष्ठतनाव, सी उत्प्लावकता, डी स्वसंचक बल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा बी पृष्ठतनाव। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थों का के उदाहरण है? यह है ए निकल, बी कैल्शियम, सी टंगस्टन, डी सोना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा निकल। क्वेश्चन नंबर 142, कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीकी है जो एकदम सटीक है?
ए वैश्विक सूचना प्रणाली, बी वैश्विक अभिनय प्रणाली, सी भौगोलिक सूचना प्रणाली, सी वैश्विक पोजिशनिंग प्रणाली। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 143, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है ए एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, बी डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, सी एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए, डी डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 144, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है ए असंजक बल, बी पृष्ठतनाव, सी केशकत, डी ससंजक बल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी ससंजक बल। क्वेश्चन नंबर 145, किसी व्यक्ति को पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ए व्यक्ति की ऊंचाई के 1/4, बी व्यक्ति की ऊंचाई के 1/2, सी व्यक्ति की ऊंचाई के 3/4, डी व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। या ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा बी व्यक्ति की ऊंचाई के 1/2। क्वेश्चन नंबर 146, वाटर गैस के घटक क्या हैं? ए CO+H2, बी NO+H2, सी CO+N2, डी CH4+CO+H2। सही उत्तर है ए CO+H2। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 147, इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं। ये कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, बहुलक या पॉलीमर, डी अपर रूप। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी अपर रूप। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? ए हेनरी का नियम, बी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, सी पाउली का अपवर्जन नियम, डी आपबाउ का सिद्धांत। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी आपबाउ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रो आयोडाइड। बी है हाइड्रोआयोडाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड। सी है हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडाइड। डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोआयोडाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसका सही उत्तर है ए हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडाइड। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उपयोग किया जाता है? ए Fe+। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उपयोग किया जाता है? ए आयरन प्लस प्लेटिनम, बी आयरन प्लस मॉलिब्डेनम, ई निकल, डी प्लेटिनम प्लस निकल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी आयरन प्लस मॉलिब्डेनम।